मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं कैलकुलेटर से भी फास्ट करवाने जा रहा हूं। यूट्यूब में आज आप पहली बार देखेंगे इतना फास्ट कैलकुलेशन। चलो इसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत है, मान लो किसी भी संख्या का आपको वर्ग करना है, ठीक है। किसी भी संख्या का वर्ग करना है तो वर्ग करते समय उसको कैसे करें आप कि वो कैलकुलेटर से भी फास्ट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम अपना थॉट प्रोसेस से आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे 1 का वर्ग, ठीक है। 1 का वर्ग होता है 1, ठीक है। और इसी तरीके डबल 1 हो जाए अर्थात 11 का वर्ग करें तो कितना होगा 121, ठीक है। 11 तक तो सभी को आ जाता है, बट 11 से जब बड़ा कोई नंबर आ जाता है तो उसका कैलकुलेशन करने में बहुत ही दिक्कत जाती है, ठीक है। जैसे हो गया 111 का वर्ग करना है आपको, ठीक है। तो 111 का वर्ग करना है तो क्या करेंगे भैया, तो काउंट करेंगे 1 2 3 गिनतियां काउंट करेंगे, ठीक है। 3 गिनतियां हैं, जितना यहां नंबर लिखा हो उतनी तक की गिनती लिख ले जाओ। 1 2 3 और 3 से पीछे की ओर लौट जाओ। 3 के बाद पीछे 2, 2 के पीछे 1, ठीक है। इसी तरीके 1 2 3 4 जैसे इसका वर्ग करना है तब कैसे करेंगे, तो नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4 नंबर हैं तो 4 तक की गिनती लिखेंगे। 1 2 3 4 के पीछे 3 2 1 3 2 1, ठीक है। इसी तरीके जैसे 5 हो जाए, 1 2 3 4 5 इसका वर्ग करना है तब कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे 5 तक की गिनती लिखेंगे। 1 2 3 4 5 के पीछे 4 3 2 1 ऐसे करना, ठीक है। इसी क्रम में आगे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। 1 के बाद 2 का नंबर है, ठीक है। 1 के बाद 2 का नंबर है, 2 में कैसे करेंगे, ठीक है। तो 2 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग पता है आपको कितना होता है, 2 का वर्ग होता है 4, ठीक है। इसी तरीके डबल 2 हो जाए, इसका वर्ग करना तब कैसे करेंगे, डबल 2 हो जाए तो इसमें क्या करना, 2 का वर्ग कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो 2 का वर्ग कॉमन का मतलब 4 कॉमन ले लिए, तो यहाँ कौन सी गिनतियां बची, 1 1 बच गई, ठीक है। तो 1 1 इतने का वर्ग कर दीजिए। अभी इसका आपने किया है 1 1 11 का वर्ग किया है आपने, तो 4 गुणे 1 2 के बाद 1 पीछे लौटना है, ठीक है। 4 का गुणा करवाएंगे, 4 इकन्ने 4 दुनिया 8 4 इकन्ने 4, ठीक है। ये हो गया आपका 22 का वर्ग हो गया, ठीक है। इसी तरीके 222 का वर्ग करना है, ठीक है। 222 का वर्ग करना है तब कैसे करेंगे, तो 2 का वर्ग कॉमन लिए आप, 2 का वर्ग 4 कॉमन ले लिए, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ तो 1 1 बच जाएगा, 1 1 1 ये बच गया, ठीक है। अब इसका वर्ग करना है आपको, तो जहां 1 1 3 बार होता है तो उसका वर्ग करते हैं तब कैसे होता है, 1 1 2 3 2 1 4 का वर्ग कर देंगे, 4 का इसमें गुणा कर देंगे, 4 इकन्ने 4 दुनिया 8 4 3 12 की 2 4 दुनिया 8 1 9 4 इकन्ने 4, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। समझ आ रहा है ना सभी को, हाँ ठीक। इससे आसान कुछ नहीं है, यूट्यूब में कहीं पर आपको इससे आसान नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो अब ये क्रम जारी रहेगा, ये क्रम इसी तरीके जारी रहेगा। थोड़ा सबसे यदि तेज कैलकुलेशन करना है, ठीक है,
यदि सभी विद्यार्थियों को पीछे करना है तो कुछ अलग सीखना पड़ेगा। ठीक है, अलग सीखना क्या है, अलग ये सीखना है जैसे 3 का वर्ग करना आपको। ठीक है, तो 3 का वर्ग आपको पता है कितना होता है, 3 का वर्ग होता है 9 को आप 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3 के वर्ग को 9 कर सकते हैं और इसको डबल संख्या में 0 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके यदि कहा जाए 33 का वर्ग कर दो भाई, 33 का वर्ग करना है तो 3 का वर्ग आपने ये लास्ट वाली संख्या का वर्ग लिखना है। ठीक है, 3 का वर्ग लिखना है कितना, 3 का वर्ग हो गया 0 3 का वर्ग हो गया 0 अब इधर जितना नंबर बाकी बचा हो, इधर 1 नंबर बाकी बचा है। ठीक है, तो क्या करना है, इससे एक छोटा, इससे एक छोटा, 9 से एक छोटा क्या होता है 8, इससे एक बड़ा, 0 से एक बड़ा 1, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब इसी तरीके इसको करना है 3 3 3, जैसे 333 का वर्ग कह दिया जाए तब कैसे करना है, तो ये जो लास्ट का नंबर है, लास्ट इकाई अंक जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसका वर्ग करेंगे, इकाई अंक का वर्ग करेंगे। इकाई अंक का वर्ग लिखा हुआ है ऊपर 0 9 लिखे आप। ठीक है, अब इधर देखेंगे कितने नंबर बचे, 2 नंबर बचे, तो इससे 2 नंबर छोटे लिखना है, 9 से 2 नंबर छोटे क्या 8, इससे 2 नंबर बड़े 1, यही आपका आंसर है। इसी तरीके 3 3 3 3 इसका वर्ग करेंगे तब कैसे होगा, इसका वर्ग करेंगे, लास्ट इकाई अंक जो होता है इसका वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 0 9 लिख दिया आपने। ठीक है, इधर 3 नंबर बाकी रह गए। ठीक है, ये जो 3 नंबर बाकी रह गए हैं, 3 नंबर, तो इससे इस 9 से 3 नंबर छोटे लिखना है, 9 से 3 नंबर छोटे 8 8, इससे 3 नंबर बड़े लिखना है, 0 से 3 नंबर बड़े 1, यही आंसर। ठीक है, इसी तरीके आगे क्रम इसका जारी रहेगा। ठीक है, और 3 के बाद देखते हैं भैया 3 6 और 9 का नियम एक ही जैसा है। ठीक है, 3 6 और 9 का नियम एक जैसे है, तो 3 6 व 9 का नियम सेम होता है। ठीक है, 3 6 9 का सेम नियम। ठीक है, 3 6 और 9 का नियम सेम होता है उसी तरीके। ठीक है, 3 का तो आपने कर लिया। ठीक है, 3 के बाद 6 का देखते हैं। ठीक, 3 के बाद 6 का नंबर है, तो 6 का 1 बताएंगे, उसके बाद 2 आपको 3 आगे करना है। ठीक है, 6 का वर्ग करना है, 6 का वर्ग होता है, 6 का वर्ग क्या होता है, चलो बताओ 6 का वर्ग कितना होता है, हाँ ठीक 36 होता है। ठीक है, 6 का वर्ग भैया 36 बता दिए, 6 का वर्ग 36 हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके डबल 6 हो जाए, 6 6 66 का वर्ग करना है, 66 का वर्ग करना है। जब 66 का वर्ग करेंगे तब कितना आएगा, 66 का वर्ग मतलब लास्ट वाला डिजिट होता है, जो लास्ट का इकाई अंक होता है उसका वर्ग कर दो। 6 का वर्ग कितना हो गया 36 हो गया। अब देखो यहाँ कितनी संख्याएं बाकी रह गई। ठीक है, इकाई को छोड़कर कितनी संख्याएं बाकी रह गई हैं, जितनी संख्याएं बाकी रह गई हैं, ठीक है, उतनी संख्या इधर 6 से क्या लिखना, छोटी लिखना, 6 से छोटी 1 इधर बची है तो 1 लिख दो 5। ठीक है, एक संख्या बची थी, इससे 1 बड़ी लिख दो, कितना हो गया 4, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसी तरीके आगे 6 6 6 इसका वर्ग करना है, इसका वर्ग करना देखते हैं कि सबसे जल्दी किसका होता है। ठीक है, इसका वर्ग करना है तो हम देखते हैं सबसे फास्ट कौन कैलकुलेशन करता है पूरी क्लास में। ठीक है, पूरी क्लास में सबसे फास्ट कैलकुलेशन कौन करता है, तो भैया हाँ आंसर आ गया। ठीक, ओके, बहुत सही। तो क्या करना है, ये जो लास्ट वाला डिजिट है, जो लास्ट का इकाई अंक है, ठीक है, जो इकाई अंक है इसका वर्ग करेंगे। 6 का वर्ग कितना होता है 36।
36, 6 का वर्ग 36। अब देखें इकाई अंक को छोड़कर कितने नंबर बाकी रह गए। नंबर बाकी रह गए 2, ठीक है, नंबर बाकी रह गए 2, तो इससे 2 छोटे नंबर लिखना है। 6 से 2 छोटे 5, 5, ठीक है। इससे 2 बड़े नंबर लिखना है, 3 से बड़े नंबर 4, 4, यही आंसर है, ठीक है भैया। इतना फास्ट आपका मोबाइल और कैलकुलेटर भी नहीं कर सकता है, ठीक है। ये तो हम आपको बता रहे हैं, जब आप खुद से ही करेंगे तो इससे फास्ट कुछ है ही नहीं। अगला है देखो, जैसे कह दे 6, 6, 6, 6 4 बार 6666 का वर्ग करना है, तो 6 का वर्ग करेंगे भैया कितना हुआ 36, 36 लिख दिए, 36 लिख दिए। अब देखो इधर कितने नंबर बाकी रह गए, नंबर बाकी रह गए 3, नंबर कितने बाकी रह गए, नंबर बाकी रह गए 3। तो ये जो 3 नंबर बाकी रह गए, इससे 3 छोटे नंबर लिखना है। 3 छोटे का मतलब 5, 5, 5, ठीक है। इससे 3 बड़े नंबर 4, 3 से बड़ा 4, 3 से बड़ा 4, ये हो गया आंसर। ये हो गया क्या, आंसर हो गया, ठीक है। अब भैया इसी तरीके से क्या होता है, अगला 3 का हो गया, 6 का हो गया, 1 का हो गया, 2 का हो गया, इसी क्रम से आगे 9 का यही नियम है। 3, 6 और 9 का नियम सेम है, 3, 6 और 9 का नियम सेम है। नोट करते जाना, कॉपी और पेन लेके बैठ जाना, ठीक है। कॉपी और पेन लेके बैठ जाना है, कॉपी और पेन लेके बैठ जाना है, ठीक। चलो अब 9 का नियम क्या कहता है। 9 का वर्ग क्या होता है, 9 का वर्ग होता है क्या 81। 9 का वर्ग क्या होता है 81, ये तो सभी को पता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं 99 का वर्ग करना है, 99 का वर्ग करना है, तब कैसे करेंगे, तो लास्ट का जो इकाई अंक है इसका वर्ग करेंगे। 9 का वर्ग 81 हो गया, ठीक है। अब इधर कितना नंबर रह गया, एक नंबर रह गया बाकी, एक नंबर इससे छोटा लिखो, ये हो गया छोटा, 1 से छोटा 0, ये क्या रह गया 8 है, 8 से 1 नंबर बड़ा, 8 से 1 नंबर बड़ा का मतलब 9, यही आंसर है। इसी तरीके आगे है, जैसे 999 हो गया, 999 का वर्ग करना है, 999 का वर्ग करना है, तो जो लास्ट का इकाई अंक है, ठीक है, जो लास्ट का इकाई अंक है उसका वर्ग करेंगे। 9 का वर्ग क्या हुआ 81 हो गया, ठीक है। 9 का वर्ग क्या हो गया 81 हो गया, ठीक है। तो इधर नंबर बाकी कितने रह गए, 2 नंबर बाकी रह गए, 2 डिजिट बाकी है, ठीक है, 2 डिजिट बाकी है, 2 अंक बाकी है। तो इससे 1 से 2 अंक छोटे लिखना है। 1 से 2 अंक छोटे कौन हो सकते हैं, 0, ये हो गए अंक छोटे, और 2 अंक इससे बड़े लिखना, 8 से बड़े अंक कौन से हो सकते हैं, 9, ठीक है, ये हो गया आंसर, ठीक है। इससे फास्ट कुछ नहीं है, पूरे YouTube में आप ढूंढ डालो, इससे कैलकुलेशन फास्ट कोई भी चैनल में नहीं आप पा सकते, ठीक है। अब देखो, अब चलते हैं आगे इसी तरीके 1, 2, 3, 4, जैसे कह दें 9999 गुणे 9999 या 9999 का वर्ग भी कह सकते हैं इस बात को, ठीक है। इस बात को 2 तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं, 9999 का वर्ग कह सकते हैं, या तो फिर 9999 गुणे 9999 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे जो लास्ट का इकाई अंक है, ठीक है, जो लास्ट का इकाई अंक है उसका वर्ग करेंगे। लास्ट का इकाई अंक क्या हो गया 81, 9 का वर्ग 81, ठीक है। इधर कितने नंबर बाकी रह गए, 3 अंक बाकी रह गए, ठीक है। तो 3 अंक 1 से छोटे लिखना है। 1 से छोटा अंक क्या होता है 0 हो गया,
जीरो जीरो, ये हो गए 0। ठीक है, अब 3 अंक 8 से बड़े लिखने हैं, 3 अंक 8 से बड़े लिखने हैं तो क्या हो सकता है, 8 से बड़े 3 अंक 9 9 9, यही तो आंसर है। इससे तेज कुछ हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इससे तेज कैलकुलेशन कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब ये तो था वर्ग। ठीक है, किसी भी संख्या का वर्ग बहुत तेजी से कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो आगे किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना, किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, तो इसमें पहले नोट लिखना है, नोट। नोट, ठीक है, नोट लिखना है किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का किसी भी वर्ग का इकाई अंक, किसी भी वर्ग का इकाई अंक, किसी भी वर्ग का इकाई अंक 2, 3, 7, 8, किसी भी वर्ग का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। किसी भी वर्ग का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, यदि किसी वर्ग के इकाई अंक में आपको 2, 3, 4, 2, 3, 7, 8 मिल जाए तो आप उसको तुरंत गलत कर दो। ठीक है, किसी भी वर्ग का इकाई अंक का लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखते हैं, इसमें आपको कुछ थोड़ी चीजें याद करनी पड़ेगी, उसको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, याद करने के बाद आपसे तेज कैलकुलेशन कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है, आप जैसे ही वर्ग देखेंगे तो फटाक से आप वर्गमूल उसको निकाल के 5 सेकंड में बता देंगे। ठीक है, किसी भी वर्ग का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता, ये माइंड में बात सेट होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं वर्ग का इकाई अंक, वर्ग का इकाई अंक, वर्गमूल का इकाई अंक। वर्ग का इकाई अंक, वर्गमूल का इकाई अंक। ठीक है, वर्ग का इकाई अंक जब 1 होगा, वर्ग का इकाई अंक जब 1 होगा तब उत्तर आपका वर्ग का इकाई अंक में उत्तर आपका आएगा। जब वर्ग का इकाई अंक 1 हो तो वर्गमूल का, जब वर्ग का इकाई अंक 1 हो तो वर्गमूल में आंसर क्या आएगा, 1 होगा तो 1 आएगा या तो फिर 9 आएगा। ठीक है,
जब वर्ग का इकाई अंक 1 हो तो आपको विकल्प में या तो 1 मिलेगा या तो 9 मिलेगा। ठीक है, जब वर्ग का इकाई अंक 1 हो तो वर्गमूल का इकाई अंक या तो 1 मिलेगा या तो फिर 9 मिलेगा। ठीक है, 2 हो ही नहीं सकता, 3 हो ही नहीं सकता, जब 4 होगा। ठीक है, जब वर्ग का इकाई अंक 4 होगा तो उत्तर में जो वर्गमूल का इकाई अंक मिलेगा, ठीक है, वर्गमूल का इकाई अंक जो मिलेगा तो उसमें क्या होगा, या तो फिर 2 होगा या तो फिर 8 होगा। ठीक है, जब वर्ग का इकाई अंक 1 हो तो वर्गमूल का इकाई अंक 1 या 9 होगा। जब वर्ग का इकाई अंक 4 हो तो वर्गमूल का इकाई अंक 2 होगा या तो फिर 8 होगा। ठीक है, अब क्या है, जब 5 होगा, जब वर्ग का इकाई अंक 5 हो, जब वर्ग का इकाई अंक 5 हो तो उत्तर क्या होगा आपका 5 ही होगा। ठीक है, वर्गमूल का इकाई अंक भी 5 होगा। जब वर्ग का इकाई अंक 5 हो तो वर्गमूल का इकाई अंक भी 5 होगा। ठीक है, 5 के बाद 6। ठीक है, जब वर्ग का इकाई अंक 6 होगा तब वर्गमूल का इकाई अंक 4 या 6 होगा। ठीक है, जब वर्ग का इकाई अंक 6 होगा तब वर्गमूल का इकाई अंक 4 या 6 होगा। ठीक है, जब वर्ग का इकाई अंक 6 होगा तब वर्गमूल का इकाई अंक 4 या 6 होगा। ठीक है, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, जब वर्ग का इकाई अंक 9 हो। ठीक है, जब वर्ग का इकाई अंक 9 हो तब वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा या तो फिर 7 होगा। ठीक है, वर्ग का इकाई अंक जब 1 हो तब उत्तर 1 या 9 होगा। जब 4 होगा तो 2 या 8 होगा। जब 5 होगा तो 5 ही आएगा। जब 6 होगा तो 6 या 4 आएगा। जब 9 होगा तो 3 या 7 आएगा। ठीक है, 1 का 1 या 9, 4 का 2 या 8, 5 का 5, 6 का 6 या 4, 9 का 3 या 7। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसको याद करना पड़ेगा। जैसे ही आप याद कर लेंगे तो वैसे ही तुरंत आप